नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और मैं हूं आपके साथ शमशेर सिंह। भारत में कोविड-19 के नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी जारी है और अब तक भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख को पार कर चुकी है। दुनिया में कोरोना के कुल मामले 2.25 करोड़ को पार कर गए हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद पहली बार भारत में रोजाना आने वाले नए केस का 7 दिन का औसत अमेरिका या ब्राजील से ज्यादा है। लगातार एक हफ्ते तक भारत में इन दो देशों की तुलना में अधिक नए केस रिपोर्ट दर्ज किए गए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो लोग आम लोगों को यह हिदायत बार बार देते हैं कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंस बनाकर रखें, मास्क लगाएं, हाथों को साफ सुथरा रखें, अब वही लोग कोरोना से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। बड़ी बड़ी हस्तियां, दिग्गज नेता कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले दिनों अमिताभ बच्चन कोरोना संक्रमित हुए, देश के गृह मंत्री अमित शाह कोरोना की चपेट में आए। अब खबर यह आ रही है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। यूपी सरकार के 2 मंत्रियों की कोरोना की चपेट में आने से मौत हो चुकी है। वहीं मशहूर शायर राहत इंदौरी की भी कोरोना पुष्टि होने के बाद मौत हो गई थी। दिग्गज हस्तियों का कोरोना की चपेट में आना कई सवालों को जन्म दे रहा है। सवाल क्या है वो जरा दिखाएंगे। कोरोना की जद में नेता क्यों आ रहे हैं, बड़े नेता क्यों आ रहे हैं, बड़े लोग क्यों आ रहे हैं? क्या हद पार कर रहे हैं बड़े नेता जिसके चलते कोरोना संक्रमित हो रहे हैं? क्या सेफ्टी का ख्याल नहीं रखा जा रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। और क्या नसीहत देने वाले खुद उन नसीहतों का पालन करते हैं? ये सवाल है। इन सवालों को लेकर बात करेंगे पार्टी के प्रवक्ताओं से। और आप भी ये, क्योंकि ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है, आप लोगों के लिए हमने ये कार्यक्रम तैयार किया है। और इस कार्यक्रम में आप इन फोन नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं और जो सवाल हमने तैयार किए उन पर हम तो बातचीत करेंगे। आपके मन में भी अगर इस आज के खास मुद्दे को लेकर कोई सवाल जन्म ले रहे हैं तो उन सवालों को इस मंच के जरिए उठा सकते हैं, पार्टी के नेताओं से सवाल कर सकते हैं, अपनी राय इस मंच के जरिए रख सकते हैं। क्योंकि आपका अपना चैनल खबर फास्ट आपके लिए यह खास कार्यक्रम लेकर आया है और इस खास कार्यक्रम में आपकी इंपॉर्टेंस और ज्यादा है, क्योंकि जरूरी है कि आम जनता को भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन एक बात का ख्याल आपको रखना है, जो हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, मैंने आपको पहले ही कहा कि आपका अपना मंच है, आपका अपना कार्यक्रम है, इसलिए आप अपने इस कार्यक्रम की गरिमा को बना के रखेंगे। जिन मेहमानों को हम जोड़ते हैं, जिनसे हम बात करते हैं, वो हमारे मेहमान होते हैं, आपके मेहमान होते हैं। इसलिए मेहमानों की मर्यादा का ख्याल आपको रखना है और ऐसा कोई आपने सवाल नहीं पूछना है जो कि किसी भी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन करता हो। सवाल पूछिए, सीधे पूछिए, सपाट पूछिए, टेढ़े पूछिए, जैसे पूछिए, लेकिन सवाल पूछते वक्त आप मर्यादा का ख्याल जरूर रखेंगे। क्योंकि मैंने पहले कहा कि आपका अपना मंच है, आपका अपना कार्यक्रम है और जो मेहमान हमने बुलाए हैं वो आपके अपने मेहमान भी हैं। इसलिए मेहमानों के साथ बर्ताव आप बेहतरी से करेंगे। सवाल पूछे, सवाल आपका पूछना अधिकार है, लेकिन उसके साथ साथ जरूरी है कि आप थोड़ा सा संयमित रहकर, बहुत ज्यादा एग्रेसिव ना होकर के सवाल पूछेंगे। और हमने कार्यक्रम फिर कह रहे हैं आपके लिए तैयार किया है, आपका अपना कार्यक्रम है और बहुत गहरे सवाल है कि जो लोग हमें नसीहत देते हैं वही लोग क्यों कोरोना संक्रमित हो रहे हैं? ऐसा क्या कारण है? बड़े नेता, दिग्गज लोग कोरोना की जद में आ रहे हैं, क्या वो खुद लापरवाही कर रहे हैं या उन लोगों की सुरक्षा में जिन लोगों को लगाया गया है वो कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं? स्वास्थ्य की जांच कहीं बेहतर तरीके से नहीं हो पा रही है? यानी ऐसा लग रहा है क्या कि तैयारी अधूरी है, ऐसा प्रतीत हो रहा है आपको, या फिर तैयारी पूरी है और ये कोरोना होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं? तो ऐसी चीजों को लेकर, ऐसे सवालों को लेकर आप हमारे इस मंच के जरिए, अपने इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़ गए हैं। मैं स्वागत करूंगा पहले उन दोनों का। बलकौर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बलकौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और राय सिंह गुर्जर है, कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता। राय सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले बलकौर सिंह जी आपके पास आऊंगा।
हमने कई लोगों के नाम गिनाए, किसी एक पार्टी की बात नहीं करेंगे, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, लेकिन दिग्गज लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। उन लोगों का चपेट में आना इस तरह के सवालों को जन्म देता है कि जब यही लोग कोरोना के संक्रमित हो रहे हैं कोरोना से, तो फिर आम आदमी कहां तक बचेगा? उन लोगों के पास तो डॉक्टर भी हैं, समय समय पर जांच भी होती है, सुरक्षा में जो लोग लगे हुए हैं वो भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपनी जांच करवाते हैं। लेकिन इस प्रकार की, गजेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं, जल शक्ति मंत्री के, वो संक्रमण में आ गए हैं। मुख्यमंत्री से 2 दिन पहले उनकी मुलाकात होती है तो कहीं ना कहीं खुद मुख्यमंत्री ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया हरियाणा के। तो क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? बलकौर जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? हाँ 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 जी शमशेर जी। बलकौर जी, सवाल ये कि जो बड़े नेता है ये क्यों चपेट में आ रहे हैं कोरोना की? कई सवाल हैं, ऐसे सवाल मन में आते हैं, मेरे मन में आते हैं, आपके मन में भी आ रहे होंगे। आम आदमी जो इस वक्त हमें देख रहा है, खास आदमी हमें देख रहा है, सबके मन में सवाल आ रहे हैं कि जब इतने बड़े बड़े नेता, बड़ी बड़ी हस्तियां कोरोना की चपेट में आ रही हैं, ऐसा हो क्यों रहा है? क्या कारण आपको दिखता? कहां दिक्कत नजर आती है, कहां लापरवाही नजर आती है, कहां कोई चूक है, या फिर ये सब होना ही है? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद शमशेर जी, आपने ये इस महामारी जो चल रही है इस मुद्दा उठाया है और ये लोगों को अवेयर भी करेगा, हमें जानकारी भी मिलेगी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो बड़े लोगों को, जहाँ कोई बड़े नेता को, जहाँ बड़े बड़े किसी लोगों को ये संक्रमित होते हैं, मैं तो इनका ये कारण समझता हूँ कि इनका दायरा बहुत बड़ा होता है, इनको पब्लिकली काम बहुत करने पड़ते हैं, तो इससे कभी कहीं ना कहीं चूक हो जाती है जो कि इनको ये संक्रमित होने का कारण बन जाती है। क्योंकि पब्लिकली काम करने, पब्लिकली डीलिंग करनी इनकी एक बहुत मजबूरी है, तो इसमें कोई ना कोई चूक रहती होगी। कोई इसमें, क्योंकि पब्लिक, जो आम पब्लिक है वो अपने काम से मतलब रखती है, परंतु जो लोग दूसरों के काम करते हैं या किसी पब्लिक के काम आते हैं तो उनको पब्लिक के लिए काम करना पड़ता है, पब्लिक में जाना पड़ता है। तो ये कारण ज्यादा हो सकता है कि दायरा बहुत बड़ा होता है काम करने का और मिलने जुलने का, दायरा बड़ा होता है, ये बलकौर सिंह जी का मानना है। हमारा राय सिंह जी आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, हरिचंद है लाडवा से। हरिचंद जी, स्वागत है आपका अपना इस खास कार्यक्रम में, आपके अपने इस मंच पर। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार हरिचंद जी। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जो हमारे ये बड़े नेता है ना जी, जब भी ये मतलब टीवी पे या फंक्शन में आते हैं तो जो लोग होते हैं ना, इनके बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं होता, या फोटो खिंचवाने के लिए या और काम करने के लिए बिल्कुल नजदीक होते हैं इनके, तो वो दूरी बनाए रखेंगे। मतलब जो 2 गज की हम कहते हैं भी 2 गज की दूरी है, इनको चाहिए, लोगों को भी ये चाहिए भी वो दूरी बना के रखें। जी, बहुत बढ़िया सुझाव हरिचंद जी आपने दिया, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। और जो बात बलकौर सिंह जी कह रहे हैं वही बात हरिचंद जी कह रहे हैं कि 2 गज की दूरी बना कर रखें। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि फोटो खिंचाने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं, उनकी सुरक्षा में जो लोगों को लगाया गया है वो भी कोशिश करते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। और ये भी बहुत बार देखा गया है कि नेता भी खुद कई बार ध्यान नहीं देते हैं। राय सिंह जी क्या कहेंगे? शमशेर सिंह जी, धन्यवाद, आपने इस विषय को इसमें महत्वपूर्ण तरीके से उठाने का प्रयास किया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपकी इस चिंता को और ज्यादा धरातल पर ले जाने का प्रयास करता हूं। जी, स्वागत है। जहां तक कोरोना संक्रमण काल की बात है, आज यह विश्वव्यापी चिंता का विषय हो गया है और इसमें हम देखते हैं कि भारत और अमेरिका लगातार प्रभावित हैं। मैं जहां तक समझता हूं कि कोरोना के इस संक्रमण काल किस प्रकार भारत में लगातार पैर फंसा रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, तथ्य क्या रहे, उन पर समझने के, विचार करने का विषय बड़ा महत्वपूर्ण। जहां तक कोरोना की महामारी की बात है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी, उनके वक्तव्य आप देखिए, वो कहा करते थे कि कोरोना अवसर लेकर आता है जी। तो मैं समझता हूं कि राजनीतिक रूप से कोरोना भाजपा और केंद्र सरकार। राय सिंह जी, एक दर्शक की बात सुन लेते हैं, आपके पास आ रहा हूं, दर्शक जुड़ गए हैं, आपकी बात पूरी कराऊंगा मैं। हाँ, पहले उनका एक बार बात सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हमने जो ये मंच तैयार किया उन्हीं के लिए है, तो वो अपनी बात को बेहतरी से रखें। मंजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
हाँ सर, मेरा कहने का मतलब ये कि आज हरियाणा के अंदर कोई किसान भी कोरोना पॉजिटिव हुआ है। बिल्कुल, ये आपका सवाल है। यानी आपके संपर्क में कोई किसान आया है क्या? नहीं, मेरा कहने का मतलब है सर, आप अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव किसान हुआ है हरियाणा में? ये ऐसे ऐसे ये तो क्या कैलकुलेशन की जाएगी, क्योंकि ऐसी चीजें तो कई बार खबरों में आती है। लेकिन आपको क्या लगता है? कहने का मतलब हाँ मेरा ये है हाँ, बोलिए जी। कि अभी तक जो लोग मेहनत का काम करते हैं ना, हाँ, वो कोरोना पॉजिटिव बहुत ही कम चांस ये है होने सही के। बात है आपकी मंजीत, ऐसे बहुत कम लोग मिले, सही कह रहे हैं आप। बिल्कुल ज्यादा एसी वगैरह यूज करने से भी होता है, नमी के कारण। जी मंजीत जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप मंजीत? नहीं सर, मेरा ये डिस्टेंस रखे और अपना हाँ, दूरी बनाए रखेंगे तो थोड़ा कंट्रोल होगा। सही कहा, बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत थोड़ा शर्मा। मेहनत का काम करना चाहिए। मेहनत का काम करना चाहिए। और जो लोग एसी में रहते हैं, एसी गाड़ियों में चलते हैं, जिनके इर्द गिर्द तमाम एक पूरी गार्ड चलती है, सुरक्षा गार्ड चलते हैं, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के इम्यूनिटी पावर में उनको लगता है कोई दिक्कत है। किसान को लेकर कहा कि हाँ ये सही है कि जो मेहनत कश है, मेहनत मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, उन लोगों में कम शिकायत देखी गई है। जी राय सिंह जी, बात पूरी करें। जी, तो मैं कह रहा था कि भाजपा और केंद्र सरकार का जो कोरोना महामारी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना अवसर लेकर आया है। आप देखिए कि भारतवर्ष में लगभग फरवरी का जो महीना है, जिस समय पूरी दुनिया में कोरोना लगातार बढ़ रहा था, जी, हमारे कांग्रेस के आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी ने कहा कि यह उन्होंने सदन में इस विषय को रखा कि हम इस पर बहस करेंगे और देश के सामने सुरक्षा के उपायों पर चर्चा करेंगे। लेकिन आप देखिए कि उस समय सत्ता पक्ष से जुड़े सभी बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े मंत्रियों ने उनकी उस बात को हंसी में टाल दिया। अनेक प्रकार की तल्ख टिप्पणियां की गई जो मैं इस मंच के माध्यम से बताना नहीं चाहता, क्योंकि सरकार गंभीर नहीं थी। सरकार ने किसी भी विषय को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल जी ने कहा कि सुनामी बनकर कोरोना भारत की अर्थव्यवस्था के साथ साथ सामाजिक व्यवस्था के ढांचे को कमजोर कर देगा, लेकिन इन्होंने कोई गंभीरता से विषय को नहीं लिया। ये मस्त थे इस बात को लेकर, अवसर को लेकर। हाँ। अवसर कैसा? अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने का अवसर। मोदी और ट्रंप जी की दोस्ती किस प्रकार दुनिया में आगे दिखे, उसका हिसाब करने का। मोदी जी ने पूरे विश्व को इस प्रकार से दिखाया कि हम अमेरिका के साथ इतने सुगमता से आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने उसको अवसर को, कोरोना को अवसर पर लेकर उन्होंने उनको दोस्ती निभाई। और उसके बाद आप देखिए कि जब पूरे देश में कोरोना को लेकर चिंता थी, पूरी दुनिया में चिंता थी, उस समय केंद्र की सरकार मध्य प्रदेश की सरकार को तोड़ने में लगी हुई थी। विधायकों को खरीद फरोख्त के उस लोकतंत्र के सबसे घिनौने प्रयास में लगी हुई थी। आप देखिए कि उससे पहले फरवरी के अंदर मध्य प्रदेश में कोरोना ने अवसर पैदा किया सरकार बनाने का। उसके बाद आप देखिए फरवरी में उद्योग धंधे बिल्कुल समाप्त थे। बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े इंजीनियर्स को घर बैठा दिया। व्यापार बिल्कुल चौपट था। किसान की स्थिति बिल्कुल बदहाल थी। रोजगार के अवसर बिल्कुल समाप्त हो रहे थे। पेट्रोल डीजल लगातार रेट बढ़ रहे थे और रुपए की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कमजोर थी। उन सारी कमियों को छुपाने का एकमात्र प्रयास, ठीक है, कोरोना जी सरकार के राय हाल सिंह जी, बनकर आए। वक्त दूंगा आपको। फिर एक और दर्शक जुड़ गए हैं, मैं बिल्कुल पूरी बात कराऊंगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। कृष्ण कुमार गुरुग्राम से हैं। कृष्ण कुमार जी, स्वागत है आपका। हेलो जी कृष्ण कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए। हाँ जी सर, जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, जो ये कोरोना महामारी आई, इंडिया पहला ऐसा देश है जिसमें सारे जब पीक पे हुए ना केस, जब सरकार ने लॉकडाउन खोला है, जबकि और देशों में जब डाउन में आए जब खोला गया लॉकडाउन। ठीक, केवल भारत ही ऐसा देश है जिसमें पीक पे लॉकडाउन खोला गया। हाँ, तो इसमें किसकी कमी बताइए, सरकार की या देशवासियों की कमी है? जी सवाल पूछेंगे बलकौर क्या सिंह जी। सरकार को सोचना नहीं चाहिए हाँ। लॉकडाउन कब लगाना चाहिए और कब खोलना चाहिए? ठीक है, और लॉकडाउन में क्या करना चाहिए? हाँ। लॉकडाउन में जहाँ और सरकारें हमारे कोई हॉस्पिटल बनवा रही है या डॉक्टरी फैसिलिटीज बढ़ा रही है, और हमारे यहाँ पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं सारे नेता। ठीक है, शुक्रिया कृष्ण कुमार जी, आपने राजनीतिक दलों को इस बात को लेकर घेरने की कोशिश की है कि हम राजनीति कर रहे हैं, हमें बात करनी चाहिए अस्पतालों पर, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए, लेकिन हम किसी और काम में उलझे हुए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जहां जहां कोरोना के केस कम हुए वहां पर लॉकडाउन को कम किया गया, हटाया गया। हमारे यहाँ
जब केस बढ़ रहे हैं तब लॉकडाउन को धीरे धीरे करके खोलने की बात हो रही है। बलकौर सिंह जी, आपसे सवाल। राय सिंह जी, आप अपनी बात बाद में पूरी कर ले, छोटा सवाल बीजेपी नेता से पूछ लेते क्योंकि सरकार का सवाल है। बलकौर सिंह जी। ठीक है सर। जी बलकौर जी बोलिए। हाँ जी, हाँ जी। देखो, जो बात कह रहे हैं भाई साहब, कह रहे हैं राय सिंह जी, ये ऐसी बात नहीं, ये ऐसा समय नहीं है, ये लोगों के साथ मिलजुल के काम करने का समय है जी। देखो, महामारी सारे दुनिया में चल रही है। ये अभी कांग्रेस का नाम लेके इस बीमारी का नाम लेना चाहते हैं। ये जब भी बयान तो दे दिया, ऐसे बताओ कांग्रेस को कितने को, कौन से नेता को कोरोना हुआ है? जो काम करेगा उसी को लोगों में जाएंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, तो फिर ये कोरोना के कारण बढ़ने का कारण बन जाता है। ये ऐसी राजनीति करनी कांग्रेस के हिस्से में सजाई आई है, ये ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय रहते हुए सभी लोगों को, सभी देशवासियों को संभाला, और जहां मुख्यमंत्री अपने अपने कार्यकाल जहां चल रहा था, तो मुख्यमंत्री महोदय ने सभी, जहां हमारे हरियाणा में जो लोग मजदूर थे, इधर उधर जाने का भी उनको साधन मुहैया करवाया और उनको खाने पीने का भी दिया, और जो लोग जहां कुछ नहीं पहुंचता था उनका पहुंचाने का भी काम किया। ये सरकार का दायित्व था और सरकार ने अपना दायित्व निभाया है पूरा। ऐसी बात नहीं है कि कहीं देखो लॉकडाउन पहले कर दिया, बाद में कर दिया, खोल दिया, ये ऐसे नहीं है। क्योंकि ये लोगों को मजदूरी भी तो चाहिए, काम भी तो चाहिए। लोग मजदूर देखो कहाँ से कहाँ जा रहे थे, उनको कोई खाने पीने का सामान ऐसा नहीं, वो ढूंढ रहे थे, अपना काम ढूंढ रहे थे, घर पर जाने की मजबूरी थी उनकी, तो उनको भी कुछ, ये उनको भी देखना था सरकार ने। इसलिए सरकार ने रहते समय उनका पूरा काम इस कोरोना काल में जो भी जितना भी करना था वो किया है। जी बलकौर सिंह जी, करीम खान है हमारे नियमित दर्शक हैं, नियमित अपने इस मंच का वो इस्तेमाल करते हैं जब भी कभी कोई सवाल आता है, कोई ऐसा मुद्दा होता है। और एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े मध्य प्रदेश से करीम खान जी। करीम खान जी, आपके इस मंच पर आपका स्वागत है, कहिए। जी शुक्रिया जी। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री के कहे अनुसार जितने दिन लॉकडाउन का पालन हिंदुस्तान में किया, उतना दिन शायद ये महामारी खत्म हो जाना था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि नेता लोगों को जमीनी स्थिति नहीं मालूम। अगर ये दिल्ली की स्थिति देखते तो फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं, बॉम्बे की स्थिति देखते हैं फुटपाथ पे कितने लोग सोते हैं, पहले उनकी व्यवस्था कर देते और उसके बाद में लॉकडाउन करते। अब वो जो देहात में गए हैं उनकी वजह से भी कोरोना बढ़ रहा है, और अभी भी समय है दोषारोपण छोड़ के ये एक दूसरे के साथ मिल के तरीके से काम करे, और ये नेतागिरी के चक्कर में न रहे। सरकार गरीबों से ही बनती है, गरीब नहीं रहेंगे तो आपकी सरकार भी नहीं रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि इनका गरीबों से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये अभी ट्रम्प को लेके आए, लाल किले से लेके ये फॉरेन एम्बेसी रोड से लेके निकल गए। अगर ये चांदनी चौक और कोरोना बाजार, वो सदर बाजार देख लेते तो इनको हिंदुस्तान की पता लग जाता है कि हिंदुस्तान किसको कहते हैं। हिंदुस्तान देहातों में बसता है, गरीबों में बसता है, अमीरों में नहीं। इनको समझना चाहिए ये बात। जी चले, बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान जी आपके इस सुझाव के लिए, सजेशन के लिए। हमारे साथ ईश्वर, नमस्कार जी नमस्कार, ईश्वर दत्त हैं, हिमाचल से कॉलर हैं, दर्शक हैं। ईश्वर दत्त जी, स्वागत है आपका अपने इस मंच पर। हाँ जी, हाँ, थैंक यू। जी सर, कहिए क्या कहना चाहेंगे। मुझे जो है हर्निया की शिकायत है 7-8 महीने से। देखो ईश्वर दत्त जी, आज जो इस वक्त हमारा विषय है वो मैं आपको बता दूं कि हम राजनेताओं से बात कर रहे हैं। हमारा कार्यक्रम डॉक्टर का कार्यक्रम नहीं है, और कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं। तो आपको बताऊं कि कोरोना, हम आज जो सवाल आप जो सवाल कर रहे हैं, मुद्दा ये है कि बड़े बड़े नेताओं में कोरोना क्यों हो रहा है। उसको लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आप कहना चाहें तो आप बता सकते हैं। ये सवाल अलग तरीके का कार्यक्रम है। अच्छा, नहीं सर, मैंने तो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी। जी, वो आपका डॉक्टर कार्यक्रम होगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। शुक्रिया ईश्वर दत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बलकौर जी, कुछ सुझाव दिए थे करीम खान जी ने, कह रहे थे कि उनका अगर पालन हो जाता तो आज इतनी स्थिति खराब नहीं होती, और जो कोरोना है वो बहुत पहले दुनिया में आ गया था। हमने कहीं ना कहीं छोटी बड़ी चूक की है जिसको लेकर उनको शिकायत है सरकार से।
देखो शमशेर जी, ऐसे है, ये बीमारी कोई हिंदुस्तान में नहीं आई, सारी दुनिया में आई है। जितना लोगों को सरकार ने अवेयर किया, लोग अवेयर हुए, ऐसी बात नहीं है कि हमारे यहाँ इंतजाम नहीं थे तो इतनी बीमारी फैलती तो लोग कहाँ जाते। वैसे मैं ये समझता हूँ, क्योंकि जब बीमारी आ गई तो लोगों को अवेयर करने के लिए सभी ने प्रयास किए, अवेयर हुए हैं, पर फिर भी चूक तो रहती है। इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की, और चूक तो कहीं ना कहीं रह जाती है, जिसका कारण ये देखो, ये सवाल ऐसे है ना, दूसरे देशों की बजाय हमारे जो ठीक हुए हैं मरीज, वो बहुत बढ़िया, चाहे कि कोई वैक्सीन नहीं बनी है, परंतु फिर भी जो अच्छी सैनिटाइज किया या अच्छी तरह से उसको समझाया या लोगों को अवेयर किया, तो उसका कारण यही है कि हमारे देश में थोड़ी सी सुरक्षा रही है। चलिए, राय सिंह जी आपके पास आ रहा हूँ, एक दर्शक और हैं सुबे सिंह, वो उनसे एक बार सवाल ले लेते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं। सुबे सिंह जी, स्वागत है आपका, रेवाड़ी से सुबे सिंह जी। आपके पास आ रहा हूँ, एक दर्शक और हैं सुबे सिंह जी, टीवी सेट की आवाज कम कर दें। हाँ जी सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी, ये जो बीमारी है ना अपने इंडिया, हाँ जी होगी, मैं सुन रही है मेरी बात? हाँ हाँ हाँ, बोल, सुन पा रहा हूँ, बोलिए। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बीमारी इंडिया में आती नहीं, थोड़ा बहुत दिमाग लगाते तो। क्या करना चाहिए था? जैसे विदेश से जो मतलब लाए गए हैं हमारे एयरपोर्ट पे, मैं इतना पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी बताऊँ, जो विदेश से ये जो आए हैं ना, इनको 1 महीना खातर वहीं मतलब अपने रखते कहीं भी, मतलब इन्होंने फैलाई बीमारी। और नेवी के ऊपर भी कंट्रोल करना पड़ता है, नेवी के ऊपर भी इनको मतलब क्या करता है, इनको रखता जी। बीमारी ये फैलती नहीं, जो इन्होंने आके विदेश वालों ने, जो विदेश से ही आई बीमारी, ठीक है, और एयरपोर्ट पे इन्होंने बंद रखते 1 महीने, तो अपने इंडिया में बीमारी फैलती नहीं, वहाँ छोड़ते फिर इनको। शुक्रिया सुबे सिंह जी, आपने सुझाव दिया। एक और दर्शक हैं तेजवीर हरियाणा से। तेजवीर जी, स्वागत है आपके अपने इस मंच पर, सवाल पूछिए। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार। सर मेरा तो सवाल ये था कि सर कि तब 5 से 50 आदमी थे, पूरा देश लॉकडाउन हो गया, आज 50,000 हो गए हैं तो लॉकडाउन खुल गया, ये क्या हो रहा है सर देश जी में? ये पूछना चाह रहा था, यही सवाल था मेरा, और बिल्कुल कुछ नहीं है। तेजवीर जी शुक्रिया, सवाल पूछा आपने, जवाब सरकार के व्यक्ति से, लेकिन उससे पहले राय सिंह जी काफी देर से बने हुए हैं। राय सिंह जी, लगातार चर्चा हो रही है, हम बात कर रहे हैं, कुछ लोगों ने सवाल भी किए, उन सवालों को लेकर आपके मन में भी कुछ सवाल या जवाब होंगे, वो भी आपसे जानना चाहेंगे। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि नेता लोग भी खुद लापरवाही करते हैं। कई बार देखा है किसी कार्यक्रम में, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मास्क खुद नहीं लगाते हैं, खुद मीडिया के सामने जाकर इतने बड़े भीड़ भाड़ में इकट्ठा होकर के कोई सवाल करते हैं या मीडिया के सवालों का जवाब देते हैं, और भी कई सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं, लापरवाही खुद भी करते हैं नेता। शेर सिंह जी, जहाँ तक बात है लापरवाही की, लापरवाही आज अगर बड़े नेता या दूसरे वर्गों से जुड़े लोग कर रहे हैं, उससे बड़ी लापरवाही सरकार कर चुकी। सबसे बड़ा चिंता का विषय ये है। अब आप देखिए कि मेरे मित्र बलकौर सिंह जी कह रहे थे कि पार्टीबाजी या राजनीतिक बात नहीं है, विषय है। आप देखिए कि कोरोना महामारी को जनता से किस प्रकार जनता को बचाया जाए, स्वास्थ्य लाभ दिया जाए, उसके लिए पूरे भारतवर्ष में हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी को माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी सराहा, लेकिन उसी कोरोना के अवसर को देखते हुए पिछले 1 महीने से उनकी सरकार को अस्थिर करने का प्रयास। दूसरी तरफ पंजाब में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किस प्रकार कोरोना को रोकने के लिए शुरुआती प्रबंध किए, वही परिणाम है कि पंजाब आज कोरोना से हरियाणा की अपेक्षा आगे है, सुरक्षित माहौल। हम बात करते हैं हरियाणा प्रदेश की, क्योंकि विषय हरियाणा का है। केंद्र की बहुत नीतियां हैं, लोगों की बहुत भावनाएं हैं, जन भावनाएं आपके सामने बार बार दूरभाष के माध्यम से आ रही है, विषय उठा रहे हैं लोग। लेकिन विषय हमारा क्या है कि हरियाणा प्रदेश में कोरोना का जो संकट है, जो संक्रमण काल है, उसके अंदर सरकार पूरी तरह फेल हो चुकी। जी ठीक है, कैसे? हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री माननीय वीर साहब का इलाका जो अम्बाला क्षेत्र आता है, उनकी विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत महत्वपूर्ण गांव है नग्गल करधान। वहां के एक प्रतिष्ठित परिवार पिछले 20 दिनों से कोरोना से पॉजिटिव है।
मैंने, क्योंकि मेरे और भी मित्र साथी इस बीमारी से कहीं ना कहीं किसी प्रकार से प्रभावित हैं, तो मैं उनसे जब आपका विषय आया तो चर्चा की। उन्होंने बताया कि पूरी तरह से पूरे हरियाणा के अंदर जहां जहां पर सरकार ने कहा कि हम यहाँ पर कोरोना की जांच करेंगे, वो सभी केंद्र बिल्कुल बदहाली में हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं जी। 6 गज की दूरी, 3 गज की दूरी, कोई दूरी मायने नहीं है जी। लोग सड़कों पर लाइनों में लगे। बिल्कुल राय सिंह जी, एक और बरसात, ठीक है, आप मुझे मौका देने का प्रयास करें। सर पूरा मौका दिया मैंने आपको, ज्यादा दिया बलकौर जी से मैंने, जल्दी से बोलिए। हाँ, पूरे हरियाणा के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटलों के साथ इनका टाई अप है। जो मरीज अच्छे कपड़े, अच्छी शकल सूरत में जाता है, उसको पॉजिटिव करके वहां का रास्ता दिखाने का प्रयास करते हैं, और जो गरीब और कमजोर वर्ग के लोग होते हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव निकाल देते हैं। तो ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। ठीक है, कोरोना काल इस प्रदेश के नहीं बल्कि देश के लिए एक ऐसा मायाजाल है कि जब इसकी जांच होगी ये बहुत बड़ा घोटाला सामने आएगा। चलिए, मेरे साथ 2 कॉलर और जुड़ गए। वेद प्रकाश हैं चरखी दादरी से और भगवान दास भिवानी से। पहले वेद प्रकाश जी से बात करेंगे। वेद प्रकाश जी, आपके इस मंच पर स्वागत है। सर कहिए जी। मैं दोनों स्तर पर बात करना चाहूंगा, राष्ट्रीय स्तर पर भी, हरियाणा के स्तर पर भी। जी वेद प्रकाश, राष्ट्रीय स्तर पर ये बीमारी भारत में पैदा नहीं हुई, बाहर से आई है, और 99.9% हवाई जहाज से आई है। बहुत पहले जनवरी में पता चल गया था कि संक्रमण का और किस तरह से फैलती है, कितनी गंभीर है। तो सारे हवाई जहाज से आए थे। उस समय क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया उन सभी आने वाले लोगों को जी? ये किस क्यों नहीं किया गया, एक बड़ा प्रश्न है। आज ये इस समय जरूरत नहीं है इतना, लेकिन आगे बात उठेगी। मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट जाऊँ कई मुद्दों पर। नंबर 2, बाहर से आने वाले लोग जो थे वो 2 कैटेगरी के थे, ये मीडियम क्लास के थे या वीवीआईपी थे। इस कारण से नहीं किया गया। और अब तीसरी बात, जो ग्राउंड पे लोगों में चर्चा है गांव में हुक्के पे, वो अभी मेरे भाई साहब कांग्रेस के साथी ने जो कुछ कहा था, वो वही एक इनडायरेक्टली चर्चा है कि मरने वालों का जो रेशियो है वो क्लास 1, उन्हीं की बात को मैं दूसरी तरह से कह रहा हूँ कि जो मैंने जो कैटेगरी की, मरने वाले कैटेगरी 1 वीवीआईपी लोग कितने हैं मरने वाले, और सामान्य आदमी मरने वाला कितना है, उसमें एक इलाज में फर्क है। इलाज में वास्तव में आज हरियाणा के गांव में हुक्के पर चलता है, इलाज में एक फर्क है जी। फर्क किया जा रहा है, बड़े भारी तादाद में फर्क किया जा रहा है। ये आम आदमी, हरियाणा के आम आदमी हुक्के पर चलता है। अब मैं हरियाणा के संदर्भ में कहूँ, या वो देश पर भी लागू कर लीजिए थोड़ा जल्दी से सर। हाँ, हरियाणा में जो संक्रमण बढ़ा है, जो 1 गज 2 गज की जो पालना नहीं हो रही, वो एक सिद्धांत है जी। किसी भी देश का, किसी भी मानव का चरित्र वही होता है जो उसके आइडल होते हैं। तो आज राजनीति के हमारे आइडल हो चुके हैं, जैसा आइडल हमारे राजनीतिकों का जो चरित्र है वही लोगों का हो चुका है। वो देखते हैं कि नेता खुद पालन नहीं करते, कहते हैं कानून की पालना करो लेकिन नहीं करते, किस पर धजिया उड़ाते हैं। आम आदमी की वही हालत है। उनका चरित्र, जनता का चरित्र नेताओं को देख के बना है। इसके कारण आज कहीं भी निचले स्तर पर नेता किस मुंह से करवाएं। बिल्कुल सही कहा वेद प्रकाश जी ने। कई सारे सवाल खड़े किए हैं, उन सवालों का जवाब आगे किसी और मंच पर लेंगे। अगर भगवान दास जी भी जुड़े हो तो वो अपनी बात रख सकते, फिर कार्यक्रम समापन की ओर लेके जाएंगे। भगवान दास जी स्वागत है जी, कहिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो क्वारंटाइन किया था ना इन्होंने, विदेशों से आदमी आए थे, इससे पहले क्यों नहीं किया जाए, इनको पहले क्यों लाया गया? बिल्कुल, चलिए शुक्रिया भगवान दास जी, आपका भी वही कहना है। भगवान दास जी जो लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़े, उनका भी यही कहना था कि जो लोग बाहर से आए उनको पहले क्वारंटीन क्यों नहीं किया गया। बलकौर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। राय सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें वक्त और ज्यादा अनुमति नहीं देता तो नहीं तो चर्चा को और आगे लेके जाते, लेकिन शुक्रिया आप इस खास चर्चा में जुड़े और आपने इस खास मुद्दे पर बातचीत की। तो लगातार जितने भी लोगों ने कॉल की उनका यही कहना है कि पहले इसको लेकर अगर थोड़ी एहतियात बरत ली जाती, जो लोग बाहर से आ रहे थे, हवाई जहाज से ज्यादातर 99.99% को लेकर भी दर्शक बात कर रहे थे कि पहले ही अगर उनको क्वारंटीन कर दिया जाता, 1-1, 1.5 महीना उनको इसी तरह से रख दिया जाता, या वो जहां थे उनको वहीं छोड़ दिया जाता, तो आज जो हालात हिंदुस्तान में बन रहे हैं वैसे नहीं बनते। और एक बात और खास ये है कि ज्यादातर वही लोग संक्रमित हो रहे हैं जो लोग पसीने का, मेहनत का काम नहीं करते हैं।
उनकी लाइफ के ऊपर ज्यादा खतरा नजर आता है। आम आदमी जो लगातार मेहनत करता है, पसीना बहाता है, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सावधानी बहुत जरूरी है। और एक दर्शक ने यह भी कहा कि हमारे जो आदर्श नेता, उन नेताओं को भी कहीं ना कहीं इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मंच हमने देखे हैं जहां पर नेता भीड़ इकट्ठी करते हैं, एक दूसरे के साथ पास पास खड़े होते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं। अगर वही ऐसा बेहतर आदर्श प्रस्तुत नहीं करेंगे तो फिर आम आदमी उनसे क्या सीख लेगा। आज के लिए इस खास चर्चा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए खबर फास्ट। नमस्कार।